श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंध, और आज हम शुरू करेंगे अध्याय 5। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। चैप्टर 5, समस्त कारणों के कारण। नारद उवाच। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजानिह यज्ञानमात्म तत्व निदर्शनम। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे अग्रजन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। परंपरा प्रणाली परंपरा प्रणाली की पूर्णता की ओर भी पुष्टि हो रही है। पिछले अध्याय में यह स्थापना हुई थी कि आदि जीव ब्रह्मा जी ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वह ज्ञान अगले शिष्य नारद को प्रदान किया। नारद ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्रदान किया। अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। इस विधि की संस्तुति भगवत गीता 4.2 में की गई है। जिज्ञासु शिष्य को चाहिए कि वह समर्पण, विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। इस तरह विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु कभी डॉलर तथा सेंट रुपए पैसे नहीं चाहता। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। हम्म। हरे तो कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभा जी बता रहे कि ज्ञान प्राप्त करना है तो वो सेवा द्वारा और विनित जिज्ञासा द्वारा। तद्विद्ये प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो विनीत भाव से जब गुरु के पास में जाते हैं और जिज्ञासा करते हैं, प्रणिपात है ना, परिप्रश्न करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तब वो दिव्य ज्ञान हमको देते हैं और देह में प्रकाशित होता है। ऐसे नहीं जी, देखो जी हमने फीस भर दी है, आपको फीस दे रहे हैं, हम तनख्वाह दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी तुम फ्री में थोड़ी पढ़ा रहे हो। तो वैसे में वो दिव्य ज्ञान जो है, उसे हृदय नहीं बदलता है। वो ज्ञान प्रकाशित नहीं होता है, वो सूचना ही रह जाती, इन्फॉर्मेशन रह जाती है, सूचना। तो बोले भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने ज्ञान नारद मुनि को दिया, जैसे भागवतम का भी ज्ञान है। तो यही है वास्तविक तरीका है वास्तव ज्ञान प्राप्त करने का। यद्रूपम यदधिष्ठानम यत सृष्टिमिदं प्रभो यत्संस्त यत्परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। हे पिता, आप इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। इसका आधार क्या है? यह किस तरह उत्पन्न हुआ? यह किस तरह संस्थित है? और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? वास्तविक कारण तथा कार्य के आधार पर नारद मुनि द्वारा उठाए गए प्रश्न अत्यंत तर्कसंगत प्रतीत होते हैं, किंतु नास्तिक लोग स्वनिर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते रहते हैं जिनमें कारण कार्य का लेश मात्र भी नहीं रहता। यह व्यक्त जगत तथा आत्मा अब भी इन ईश विहीन नास्तिकों द्वारा प्रयोगात्मक ज्ञान के आधार पर अविवेचित है। यद्यपि उन्होंने इस उर्वर मस्तिष्क द्वारा निर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, किंतु नारद मुनि ऐसे मानसिक चिंतन परक सिद्धांतों के विपरीत सृष्टि संबंधी सारे तथ्यों को जानने के इच्छुक थे, उन सिद्धांतों के द्वारा नहीं।
आत्मा तथा परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान में जगत तथा इसकी सृष्टि की पृष्ठभूमि का ज्ञान सम्मिलित होता है। व्यवहार जगत में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यथार्थ रूप तीन बातें दिखती है। जीव, व्यक्त जगत तथा इनके ऊपर अनंतिम नियंत्रण। बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि न तो जीव न ही व्यवहार जगत संयोगजन्य सृष्टियां हैं। सृष्टि इसके नियमनकारी कार्य कारणों से इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है। शुद्ध जिज्ञासा द्वारा और किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से जो उन्हें वास्तव में जानता हो, परम कारण को खोजा जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो वास्तव में बहुत सारे लोग बहस करते हैं कि भगवान नहीं है, फिर बोलते हैं कि नहीं, कोई तो है जो इस प्रकृति को बनाया, सृष्टि जो चला रहा है, कोई तो है भगवान जो कि परम कारण है। फिर बोलते हैं, ठीक है, भगवान को किसने बनाया है, ऐसे प्रश्न करते हैं। तो जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो इसका उत्तर नहीं मिल सकता भौतिक जगत में कि भगवान का कोई कारण नहीं है, वही सर्व कारण कारणम है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में वही बताना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई तो है। आप इस जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें, इसका आधार क्या है, यह किस तरह उत्पन्न हुआ, यह किस तरह संस्थित है, और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। ये सबके प्रश्न रहते हैं, सबकी जिज्ञासा रहती है। भगवान सीधे तो दिखते नहीं है, लेकिन शास्त्र कोई पढ़ते नहीं है, शास्त्रों को मानते नहीं, बोलते माइथोलॉजी है जी, तो काल्पनिक है, मनगढ़ंत है। पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि काल्पनिक है कि क्या है कि कितना साइंटिफिक है। यस। सर्वं ये तद भवान वेद भूत भव्य भवत् प्रभुः करामलकवद् विश्वं विज्ञानावसितं तव। हे पिता, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। तात्पर्य, व्यक्त ब्रह्मांड तथा ज्ञान इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष सृष्टा ब्रह्मा जी हैं। अतः वे जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, भविष्य में क्या घटित होगा, और इस समय क्या घट रहा है। तीन मुख्य वस्तुएं यथा जीव, दृश्य जगत तथा नियंता, ये सतत कार्यशील है, चाहे भूत हो, वर्तमान या भविष्य, और प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कार्य कारणों को जानता रहता है। जिस तरह की हथेली में रखे हुए आमलक के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है, किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है कि उसने निर्माण कला किस तरह सीखी, कहाँ से उसे आवश्यक सामग्री मिली, किस तरह उसे जोड़ा गया, और किस तरह से निर्माण क्रिया के फलस्वरूप वस्तुएं बन रही है। क्योंकि ब्रह्मा जी प्रथम जन्मा जीव है, अतः उनसे अपेक्षा है कि वे सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में जाने। हरे कृष्ण। तो वर्मा जी सब मैन्युफैक्चर करते हैं। हम कोई कंपनी बनाए, हम कोई चीज बनाए, तो हम तो जानते ही हैं कि हमने कैसे बनाया। तो वर्मा जी सब कुछ बनाते हैं, तो वर्मा जी तो बता सकते हैं कि देखो पूरी सृष्टि कैसे बनी, कैसे चल रही है। हाँ। तो इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं, हे पिता, आप ये सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं। तो परम वैज्ञानिक वर्मा जी है, सबसे बड़े इंजीनियर। और सिविल इंजीनियर लो, कोई भी इंजीनियर लो, हर प्रकार की इंजीनियरिंग वर्मा जी की है, भौतिक जगत की। और भगवान तो है ही, फिर उनके ऊपर सर्व कारण कारण है। तो वो बोलते हैं कि आप सब जानते हो भूतकाल में जो रचा गया है, भविष्य में जो आप रचने वाले हैं, जो भी बनाने वाले हैं, और वर्तमान में जो कुछ रचा जा रही है, ब्रह्मांड के भीतर सारी वस्तुएं आपके, सब आपके हथेली में आंवले के सदृश है। मतलब कहने का मतलब आपकी मुट्ठी में है, सब कुछ जानते हो आप तो। यद विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतेरेवात्म मायया। हे पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? यह श्री नारद मुनि को ज्ञात था कि ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके सृजन शक्ति प्राप्त की थी। अतः वे जान सके कि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ कोई है जिसने ब्रह्मा को सृजन शक्ति से भरपूर किया है। इसलिए उन्होंने सारे प्रश्न पूछे। अतः प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोजें स्वतंत्र नहीं होती। वैज्ञानिक को पहले से विद्यमान वस्तु का ज्ञान
अन्य किसी के द्वारा प्रदत्त अद्भुत मस्तिष्क द्वारा प्राप्त करना होता है। एक वैज्ञानिक इस प्रकार से प्रदत्त मस्तिष्क से कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपना मस्तिष्क या इसी तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। अतएव किसी भी सृष्टि के मामले में न तो कोई स्वतंत्र है, न ऐसी सृष्टि स्वचालित है। हरि। देखिए कितनी वैज्ञानिक बात हो रही है, शब्द भी यूज हो रहा है, विज्ञान, यत विज्ञानो यत आधारो यत पुरस्त्वम यदात्मका। हम्म, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, उसका आधार क्या है, किसके संरक्षण में रह रहे हैं? नारद मुनि पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से भी, कि आपके भी ऊपर कोई है क्या, आप किसके अधीनता में कार्य कर रहे हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं, क्या आप ही सब कुछ करते हैं क्या? सारे जीव भी आप ही से आते हैं क्या? परा प्रकृति अपरा प्रकृति ये सब। तो प्रभा जी तात में बता रहे हैं, प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोजें स्वतंत्र नहीं होती, वैज्ञानिक को पहले से विद्यमान वस्तु का ज्ञान अन्य किसी के द्वारा प्रदत्त अद्भुत मस्तिष्क द्वारा प्राप्त होता है। बहुत सारी चीजों के बारे में हमको बचपन से तो कुछ ही नहीं पता होता जब छोटे हो रहते हैं ना। कोई बताता है कि इसको लैपटॉप बोलते हैं, इसको रोटी बोलते हैं, इसको सब्जी बोलते हैं। हर चीज का ज्ञान होता है दूसरे के द्वारा ही प्राप्त होता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कुछ सृष्टि नहीं कर सकते हैं, मतलब रोबोट हम बना देंगे लेकिन इंसान नहीं बना सकते हम। लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में जाके कोई पेड़ पेड़ में कोई बीज भी नहीं बना सकते, यहाँ तक कि छोटी सी मुर्गी भी पैदा नहीं कर सकते, प्रभा जी बोलते हैं। लेकिन एक मुर्गी है, वो तुरंत दूसरी मुर्गी पैदा कर देगी। ही ही मुर्गी और सी मुर्गी दोनों आपस में नर और मादा आके पैदा कर देगी। ये भगवान का नियम है, भगवान की सृष्टि है। लेकिन हम जाके कितने लेबोरेटरी में प्रयोग करें, कुछ भी कितने साइंस एडवांस हो गई हो, नहीं नहीं बना पाएंगे वो। जीव जीव से ही आता है और भगवान के सृष्टि के अनुसार ही होते हैं। तो सृष्टि के मामले में कोई स्वतंत्र है नहीं, ऐसी सृष्टि स्वचालित है अपने आप। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रकृति अपने आप हो रही है, अपने आप चल रही है जी, कोई भगवान भगवान नहीं है। लेकिन बता रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि अपने आप चल रही है, स्वचालित नहीं है जी ये। आत्मन भावयसेतानि न परा भावयन स्वयं आत्मशक्तिम वष्टभ्य पूर्ण नाभिरिवाक्लमः। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्युत सूर्य ही समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। नारद ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की है, जो अन्य किसी से सहायता लिए बिना अपनी लार के शक्तिशाली सृजन से अपना जाला बनाती है। हम्म, तो मकड़ी वो सरलता से ही उत्पन्न कर देती है अपना जाल, और मकड़ी जैसा जाल बनाती है वैसा जाल, मतलब मनुष्य को भी बोला जाए बनाने के लिए तो उसकी हालत खराब हो जाए, कितनी इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी उसको। मकड़ी का जाल बहुत ही सिस्टमेटिक होता है, उसमें कितने के बाद में कैसे बढ़ता है वो, कैसे उसकी डिजाइन है, आर्किटेक्चर है, सारी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग से लेके सिविल इंजीनियरिंग सब लगा देंगे तब भी बना नहीं पाएंगे। हैं? तो लेकिन वो आसानी से बना देती है, अपनी लार से फटाफट बना देती है, उसको ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाती वो। लेकिन मनुष्य को बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा वही बनाने के लिए, और बहुत पावरफुल होता है वो। हैं? एक मकड़ी के जाल में जो जानवर आके तुरंत फंस जाते हैं ऐसे ही। तो ये सृष्टि जो करती है वो स्वयं अपनी सृजन शक्ति है उनकी वास्तव में। ऐसे वो ब्रह्मा जी को बोले कि आप भी इस प्रकार से आत्मनिर्भर हैं, आप खुद से ही पूरा सृष्टि कर देते हैं। तो आज सूर्य का भी उदाहरण दे रहे हैं इसमें। जैसे सूर्य उगे उदय होता है तो सा तो और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, सूर्य सूर्य ही अपने आप में काफी है हर चीज को प्रकाशमान करने के लिए। ऐसे ही ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए बोल रहे हैं कि किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है हमको। क्या कोई भी छोटा 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 मोटा भी काम करे तो हमको सहायता चाहिए रहती है। अरे आप भी आओ, थोड़ा हाथ लगाओ, थोड़ा हेल्प करो। ठीक है, बोले ब्रह्मा जी अकेले ही कर देते हैं।
नाहं वेद परम यस्मिन्ना परम समं विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सत् सत् किंचिदन्यतः। हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं, वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। यह व्यक्त जगत 84 लाख योनियों में से उत्पन्न विविध प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है। इसमें से कुछ श्रेष्ठ है तो कुछ निकृष्ट। मानव समाज में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, और मनुष्यों में भी विभिन्न किस्में होती है, यथा उत्तम, निकृष्ट, समान इत्यादि। लेकिन नारद मुनि ने यह मान लिया कि उनके पिता ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में सृजन का स्रोत नहीं है। अतः वे ब्रह्मा जी से उनके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते थे। हरे कृष्ण। स भवान् चरद्घोरं यत्तप सुसमाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकां च यच्छसि। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है। यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह अंधे की तरह गुरु को साक्षात ईश्वर न मान ले। गुरु का सम्मान ईश्वर के समान ही किया जाता है, लेकिन जो गुरु अपने साक्षात ईश्वर कहे, उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। जो गुरु अपने को साक्षात ईश्वर कहे, उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। नारद मुनि ने ब्रह्मा को सृष्टि करने के अद्भुत कार्य के कारण परमेश्वर मान लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी किसी श्रेष्ठ पुरुष की पूजा कर रहे हैं, तो उनको संदेह हुआ। परमेश्वर तो श्रेष्ठतम है ही, उनका कोई आराध्य नहीं है। अहंग्रहो उपासिताया, जो साक्षात ईश्वर बनने के उद्देश्य से अपनी पूजा करता है, भ्रामक है। लेकिन बुद्धिमान शिष्य तुरंत पहचान सकता है कि परमेश्वर को ईश्वर बनने के लिए किसी की, यहाँ तक कि अपनी भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। भले ही दिव्य अनुभूति के लिए अहंग्रहोपासना एक विधि हो, लेकिन इससे वह कभी ईश्वर नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति आत्म अनुभूति की विधि से ईश्वर नहीं बनता। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को परम पुरुष के रूप में सोचा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे दिव्य अनुभूति की विधि में लगे हैं, तो उन्हें संदेह हुआ। अतः वे सही सही जानकारी चाह रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य दिया। नारद मुनि जी देखिए, अ, एक आज्ञाकारी शिष्य है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे ही अंधाधुंध भेड़ चाल में चलो। ब्रह्मा जी तो देखो कि सब सब तो ब्रह्मा जी तो सृष्टि कर रहे हैं, ब्रह्मा जी तो सब कुछ है, तो सब तो सृष्टि ब्रह्मा जी से आ रही, तो ब्रह्मा जी तो भगवान। हम्म ऐसा नहीं बोले, लगता है आपके भी ऊपर कोई ना कोई है। तो वो यही यही जानना चाहेगी कि आपके भी ऊपर कोई है, और यही प्रश्न पूछे। हाँ, कठिन तपस्या के विषय में सोचते हैं, तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है। भले आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली है, लेकिन आप भी इतना अनुशासन करते हैं, इतनी सारी तपस्या करते हैं, क्यों करते हैं? वो ना कोई आपके ऊपर होगा जो आपको फिर दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दे रहा है। तेने ब्रह्म हृदय आदि का भय, कोई ना कोई आपको वो ज्ञान दे रहा होगा, कोई एम्पावर कर रहा होगा, आपको शक्ति दे रहा होगा कि आप अपने ये पूरा सृष्टि कर सके। तो कोई ना कोई होगा आपके ऊपर भी। ज्यादातर लोग क्या होता है, गुरु थोड़ा सा कोई चमत्कार कर देते हैं, चमत्कार को नमस्कार, और उन्हीं को भगवान बना देते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, लगभग 78-90% मान लीजिए आप, चार प्रामाणिक संस्थाओं को छोड़ के वो गुरु को ही भगवान बना देते हैं। कितने बेवकूफी है? तो गुरु कभी भगवान नहीं हो सकते। गुरु को भगवान के समान आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। गुरु अपने आप को हमेशा भगवान का दास मानते हैं, और शिष्य गुरु को भगवान के समान ही पूजते हैं। शिष्य गुरु को भगवान के समान पूजते हैं, मतलब इसलिए गुरु ऐसे नहीं सोचता कि मैं भगवान बन गया, चलो हम भगवान के समान ही तो पूज रहे हैं मेरे को। वो हमेशा दास बन के ही रहते हैं भगवान के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अंधाधुंध अंधा अनुकरण में किसी को भी भगवान नहीं मान ले हम। आजकल बहुत सारे बहुत बाबा जी लोग इस तरीके से मायावाद, वैष्णवों की वेश में मायावाद का दर्शन देते हैं कि आप भी भगवान बन जाओगे एक दिन, मुक्त हो जाओगे तो भगवान ही बन जाओगे। जी हाँ, भगवान कहाँ बन जाएंगे हमसे? हमारी
हमारा मन ही कंट्रोल नहीं होता है, हमारी भूख ही कंट्रोल नहीं होती, हमारी इंद्रिय ही कंट्रोल नहीं होती, तो भगवान बनना तो बहुत दूर की बात रही। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है कि केवल आंखें बंद करके, आंखें मूंद के भेड़ चाल में चले कि हम भी, बाकी भेड़ें चल रही है तो चलो हम भी चलते हैं जी उनके पीछे पीछे। ऐसे नहीं चलना चाहिए। पूरा वेरीफाई करना चाहिए कि हाँ, कि प्रामाणिक है कि नहीं है, गुरु संस्था, हर चीज को देखना चाहिए। एतन्मे पृच्छत सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीह यथे वेद महम बुद्ध्यनुशासितः। हे पिता, आप सब कुछ जानने वाले हैं और सबों के नियंता हैं। अतः मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। नारद मुनि द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों सबों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतएव उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे इन्हें उपयुक्त समझे, जिससे ब्रह्म संप्रदाय की परंपरा के अन्य सभी लोग बिना कठिनाई के उन्हें समझ सके। ब्रह्मोवाच सम्मत्कारुणिकश्चेदं वत्सते विचिकित्सतम् यदहं योचिता सौम्य भगवद्वीर्य दर्शने। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर मुझ सहित करुणा करके ही सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। नारद जी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने उनको बधाई दी, क्योंकि जब भी भक्तों से भगवान के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वे अत्यंत प्रफुल्लित हो उठते हैं। ये भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी वार्ताओं से वह वायुमंडल शुद्ध हो जाता है जिसमें ये वार्ताएं होती है, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय भक्तगण जीवंत हो उठते हैं। यह प्रश्नकर्ता तथा उत्तरदाता दोनों को ही शुद्ध करने वाला है। शुद्ध भक्त भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर न केवल तुष्ट होते हैं, अपितु वे इस जानकारी को अन्यों तक प्रसारित करना चाहते हैं, क्योंकि वे यह देखना चाहते हैं कि भगवान का यश प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो। अतएव जब उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। धर्मोपदेश कार्यों का यही मूल सिद्धांत है। हरे कृष्ण। हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण ब्रह्मा जी से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं नारद मुनि जी, और पूछ रहे हैं कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप बताइए उनको, और मैं शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। तो प्रश्न जिज्ञासा जब हम करते हैं तो शिष्य के रूप में ही करनी चाहिए। कई बार देखते हैं कि कई कई जगह हो सकता है किसी फील्ड में, जैसे मान लीजिए किचन में जाता हूँ कुकिंग करने के लिए, बोले मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत कुछ आता है मेरे को, ये सब आता है, लेकिन ऐसे इस भाव से जाऊंगा तो कुछ सीख नहीं पाऊंगा वहाँ पे। वहाँ पे जो कुक लोग हैं उनके अंडर में रह के वो कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे विनीत भाव से पूछ के फिर वो चीज़ें सीखनी पड़ती है, तब व्यक्ति सीखता है। तो ऐसे ही भले ही नारद मुनि है वो, लेकिन ब्रह्मा जी से ऐसे विनीत भाव में प्रश्न कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, हे मेरे वत्स नारद, तुमने सब पर करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं। वास्तव में नारद मुनि को ये सब प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है उनको, लेकिन सबों के भले के लिए ये प्रश्न क्या है, सर्वलोक मंगलम, सारे लोक का कल्याण करेंगे इन प्रश्नों का उत्तर। तो ये बहुत अच्छा है। जैसे अर्जुन निमित्त बने और भगवत गीता मिल गई, वैसे ये निमित्त बन रहे हैं, और नारद मुनि और ब्रह्मा जी से जो परम गुह्य ज्ञान है वो पूछ रहे हैं, कि भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। नान्वितं तव च तच्चा तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः अविज्ञाय परम मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। कूपमंडूक तर्क यह बताता है कि कुएं की चार चार दीवारी तथा वातावरण के भीतर रहने वाला मेंढक मंडूक विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता।
ऐसे मेंढक को यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताई जाए तो पहले तो वो विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा समुद्र हो सकता है। और यदि कोई उसे आश्वस्त कर भी दे कि समुद्र सचमुच ऐसा ही होता है, तो मेंढक अपने पेट को फुलाकर कल्पना से उसे नाप मापने का प्रयास करता है, जिससे उसका छोटा सा पेट फट जाता है और वो बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेंढक शरीर के मस्तिष्क से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा माप कर चुनौती देना चाहते हैं, किंतु अंत में विफल होकर मेंढक की मौत मरते हैं। कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है, यद्यपि उसे वास्तविक ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं रहता। ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा जी की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचा जा सकता है, जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव है और जिनकी आयु भौतिक वैज्ञानिकों के लिए अकल्पनीय है। जैसा कि हमें भगवत गीता नामक सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ 8:17 से विदित होता है, ब्रह्मा का एक दिन और रात मिलकर हमारे लोक के लाखों वर्षों के तुल्य होते हैं। इस दीर्घ आयु पर कूप मंडूक भले ही विश्वास न करे, किंतु जिन व्यक्तियों को भगवत गीता में वर्णित सत्यों की अनुभूति है, वे ऐसे महापुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जो पूर्ण ब्रह्मांड की विविधता का सृजन करता है। शास्त्रों से यह भी प्रकट होता है कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड से परे अनेक अन्यान्य ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं से अपेक्षतया छोटे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भगवान के समकक्ष नहीं है। नारद जी मुक्तात्मा है। मुक्ति मिलने के बाद ही वे नारद कहलाए, अन्यथा इसके पूर्व वे दासी पुत्र थे। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि नारद को परमेश्वर का ज्ञान क्यों न था और उन्होंने ब्रह्मा जी को परमेश्वर क्यों मान लिया था, जबकि वास्तविकता ऐसी न थी। मुक्तात्मा कभी ऐसे भ्रमात्मक विचार से मोहित नहीं होता। तो फिर नारद एक सामान्य व्यक्ति की भांति इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? ऐसा ही मोह अर्जुन को भी हुआ था, यद्यपि वे भगवान के नित्य सखा थे। अर्जुन या नारद जैसा मोह भगवान की इच्छा से उत्पन्न होता है, जिससे अन्य अमुक्त बद्ध व्यक्ति भी भगवान के असली सत्य तथा ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर सके। नारद के मन में ब्रह्मा जी के सर्वशक्तिमान होने का जो संदेह उठा, वह कूप मंडूकों के लिए अच्छा पाठ है कि वे भगवान की गलत पहचान करके मोहित न हो जाएं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जैसे पुरुष से तुलना करके उनको उनकी तो कोई बात ही नहीं, जो क्षुद्र मानव अपने को ईश्वर या ईश्वर अवतार कहते हैं। परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहता है, और जैसा कि हमने अपने तात्पर्यों में कई बार प्रतिपादित किया है, कोई भी जीव यहाँ तक कि ब्रह्मा भी स्वयं के भगवान होने का दावा नहीं कर सकता। जब लोग किसी महापुरुष की मृत्यु के बाद वीर पूजा के रूप में उनको ईश्वर की भांति पूजने लगे, तो इससे किसी को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। अयोध्या के राजा रामचंद्र जी जैसे अनेक राजा हुए हैं, किंतु शास्त्र में कहीं भी ऐसे राजाओं का उल्लेख ईश्वर के रूप में नहीं हुआ है। भगवान राम होने के लिए आवश्यक योग्यता एक अच्छा राजा होना नहीं, अपितु भगवान होने के लिए कृष्ण जैसा महान पुरुष होना आवश्यक है। यदि हम कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने वाले पात्रों के बारे में अध्ययन करें, तो हम देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र से कम पवित्र राजा न थे, और पात्रों अध्ययन से महाराज युधिष्ठिर कृष्ण से अच्छे नैतिकतावादी थे। भगवान कृष्ण ने महाभारत महाराज युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा कि महाराज युधिष्ठिर ने इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण के तुल्य थे। महापुरुषों ने महाराज युधिष्ठिर को पुण्यात्मा कहा है, किंतु उन्होंने राम या कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अतएव भगवान सभी परिस्थितियों में भिन्न सत्ता होते हैं, और उसके विषय में कोई अवतारवाद लागू नहीं होता। भगवान सदैव भगवान रहते हैं, और सामान्य प्राणी कभी भी उनकी समता नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक और तात्पर्य तो अद्भुत। शिला प्रभुपाद जी कूप मंडूक न्याय एक न्याय शास्त्र है, उसके एक न्याय से बता रहे हैं कूप मंडूक न्याय। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मिलेंगे, नास्तिक लोग, भौतिकतावादी लोग, जो भगवान का अस्तित्व को चुनौती देते हैं, भगवान को मानना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग तो ऐसे रहते हैं, भगवान को मानेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें उनको करनी पड़ेगी, रीति रिवाज मानना पड़ेगा, नियम कानून मानना पड़ेगा, जबकि वो तो खुला जीना चाहते हैं। बोले हम तो खुला है, खुला जी रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि खुला जी रहे, स्वतंत्र जीने में वो परतंत्र हो रहे हैं, अपने मन के गुलाम हो जा रहे हैं, नशा का अवैध संबंध के गुलाम हो जा रहे हैं। तो लग रहा है कि हम स्वतंत्र हो रहे हैं, लेकिन हो उल्टा परतंत्र है व्यक्ति। हम्म। तो कूपमंडूक न्याय यही है।
व्यक्ति सोचता है, दिमाग लगाता है, अपने बहुत लॉजिक देता है, ये देता है वो देता है, भगवान है कि नहीं है, ये बताएगा वो बताएगा। लेकिन कोई के मेंढक जैसा है, कोई के मेंढक को बोले समुद्र कितना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, अच्छा इतना बड़ा, इतना बड़ा है, ऐसे बताते बताते वो कल्पना ही नहीं कर सकता कि समुद्र इतना बड़ा हो सकता है, अथाह हो सकता है। वो कल्पना भी नहीं कर सकता मेंढक इतना बड़ा हो सकता है। तो ये, तो वो सोचता इतना बड़ा कैसे हो सकता है, तो ऐसे कल्पना करते करते वो फूट जाता है मेंढक फट जाता है। तो ऐसा ही है। भौतिक जगत के वैज्ञानिक लोग, तथाकथित वैज्ञानिक, तथाकथित नास्तिकवादी लोग, वो भगवान को आंकना चाहते हैं, भगवान को अपनी कल्पना से समझना चाहते हैं, अपने विचारों से, बुद्धि से समझना चाहते हैं। तो उस मेंढक के समान ही है, थोड़े दिनों में फट जाते हैं, मौत हो जाती है उनकी, कुछ समझ में नहीं आता है उनको। तो वो इतना आसान नहीं भगवान को समझना कि वो अपनी बुद्धि से समझ लेंगे भगवान को। हम्म। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाहर के लोग इसलिए नहीं मानते, उनको कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो उनको लगता है कि ये तो सही नहीं है शास्त्र तो। अरे शास्त्र में बहुत सारे अलग अलग लोगों के बारे में भी वर्णन है, अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी बुद्धि के परे है। तो हर चीज समझ में आए गारंटी नहीं है। उनको बताया ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है, ब्रह्मा जी का एक दिन 1,000 चतुर्युग के बराबर होता है। एक चतुर्युग मतलब 43 लाख, 43 लाख साल के बराबर होता है। और उसको 1,000 से गुणा करो, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इतनी रात होती है, फिर 100 साल जीते हैं। दिमाग खराब हो जाए व्यक्ति का, अरे इतना थोड़ी जी सकते हैं कोई। तो भौतिक कल्पना से व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है। तो ये ब्रह्मा जी जो इतने महान है, इतने बड़े हैं, हम कोई छोटा सा, कोई ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करता है, कुछ नया आविष्कार कर देता है, तो उसको हम कितना महान मानते हैं, वो महान वैज्ञानिक है जी, ये तो भगवान के भगवान ही है। तो फिर वो भगवान है तो फिर ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी के सामने तो कुछ भी नहीं है वो। हम्म। और हमारे जो ब्रह्मा जी है, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा जी है, हमारे ब्रह्मा जी तो सबसे छोटे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी है, 4 ही माथे हैं, 4 ही सिर है हमारे ब्रह्मा जी के। जबकि बाकी ब्रह्मा जी हो गए 8, 12, 16, 8, 16, 32, 64, 128, ऐसे ऐसे सिर वाले ब्रह्मा जी भी हैं बाकी ब्रह्मांड में। ये ब्रह्मांड सबसे छोटा है हमारा ब्रह्मांड। तो ब्रह्म विमोहन लेना होती है तो सारे ब्रह्मा जी को भगवान बुलाते हैं और बोलते हैं हमारे 4 सिर वाले ब्रह्मा जी को। बोले कौन से ब्रह्मा जी हो तुम? बोले और भी ब्रह्मा जी है क्या? देखते चारों तरफ इतने सारे ब्रह्मा जी खड़े हैं। तो ये वास्तव में वो ब्रह्मा जी भी भगवान नहीं है। तो साधारण किसी व्यक्ति को भगवान मानना कितनी मूर्खता है। तो नारद मुनि जी, हाँ बता रहे हैं वही, मुक्त आत्मा है वो, दासी पुत्र थे उनको, हाँ, ये कैसे हुआ? वो इस प्रकार से निमित्त बन रहे हैं, जैसे अर्जुन भी मोहित हुए, हालांकि वो मोहित नहीं होते हैं। हम्म। तो कई बार लोग सोचते हैं कि अरे कृष्ण थोड़े महान थे, वही बहुत सारे लोग आचार्य प्रशांत हो रहे, आजकल बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे, वो दिमाग लगाते हैं अपना, अरे हम ये यूपीएससी का एग्जाम निकाले हैं, आईएएस क्रैक किए, हम ये क्रैक किए हैं, वो क्रैक किए हैं, बहुत बुद्धिमान है हम, कृष्ण को भी हम बता देंगे क्या है। अरे महापुरुष थे वो एक, हैं? ये थे वो थे, इस प्रकार से लोग बताते हैं राजा रामचंद्र। अरे वो महापुरुष थे, महान राजा थे, थोड़ी ही भगवान। अरे भगवान किसी को भी बोल सकते हैं, जो थोड़ा महान होता है, थोड़ा ऐसे काम कर देता है, वो भगवान हो जाता है। मैं भी तो भगवान हो जाऊंगा थोड़े दिन बाद, है ऐसे मूर्ख आदमी है। प्रभा जी इसलिए तात्पर्य बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज तो इस प्रकार से देखने में तो भगवान रामचंद्र से भी कम राजा, पवित्र राजा नहीं थे, वो तो नैतिकतावादी बहुत ही थे। धर्म धर्मराज उनका नाम था, यमराज के ही अवतार थे बोले, हैं। तो वो तो भगवान कृष्ण से भी नैतिकतावादी थे। वो बोले कि आप झूठ बोलो, बोले झूठ भी नहीं बोलूंगा मैं, इतने अच्छे, इतने नैतिकतावादी व्यक्ति है, तो क्या उनको भगवान बना दे क्या? हैं? तो बोले वो भी भगवान नहीं है, उनको शास्त्र कोई नहीं बोला, कभी नहीं बोला कि युधिष्ठिर महाराज भगवान है। तो ऐसा नहीं कि कोई पुण्य आत्मा है, ऐसा करने से किसी को भी भगवान बना दो आप, नहीं। भगवान भगवान ही रहते हैं और जीव जीव ही होता है। तो हर किसी को भगवान नहीं बना सकते, जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता, वो ब्रह्मा जी तक बन सकता है, ब्रह्मा जी की पोस्ट ले सकता है बस। ये बहुत कंफ्यूजन रहती है, बाहर के लोग बहुत मतलब सीधा भगवान ही बना देते हैं, मुक्त हो गए मतलब हम भी भगवान बन जाएंगे। येन स्वरोचिता विश्वम रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष ग्रहतारकाः
भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद से यह कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि में परम प्रमाण नहीं है ठीक ही था। कभी कभी अल्पज्ञानी पुरुषों की ऐसी धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण है, लेकिन नारद इस बात को ब्रह्मांड के समस्त प्रमाण ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर लेना स्पष्ट कर लेना चाहते थे। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था। जैसा कि हम पिछले श्लोक में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, नारद जी मुक्तात्मा थे। अतः वे कोई भी ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति न थे जो झूठे देवता या देवताओं को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लेते। वे अपने को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेह को समक्ष रख रहे थे, जिसका स्पष्टीकरण प्रमाण द्वारा हो, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सके और सृष्टि तथा सृष्टा की जटिलताओं के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर ले। प्राप्त कर लें। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे विश्व की विविधता का सृजन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न सृष्टि के बाद करते हैं। ब्रह्मा जी ने अलग से भी यही बात ब्रह्म संहिता 5:40 में इस प्रकार कही है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश्वशेष वसुधा दिवि भूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषं भूतं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनका दिव्य शारीरिक तेज, जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध तथा सर्वव्यापी है और जो उन असंख्य लोकों आदि की सृष्टि के कारण है, जिनमें नाना प्रकार के जलवायु तथा जीवन की दशाएं हैं। यही वक्तव्य भगवत गीता 14:27 में पाया जाता है। भगवान कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, निरुक्ति अर्थात वैदिक कोश में प्रतिष्ठा का उल्लेख जो स्थापित करता है के रूप में हुआ है। इस तरह ब्रह्म ज्योति स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं है। भगवान कृष्ण की अंततो गत्वा ब्रह्म ज्योति की भगवान कृष्ण ही अंततो गत्वा ब्रह्म ज्योति के सृष्टा है, जिसे इस श्लोक में स्वरोचिषा या भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है और इसकी निहित शक्ति से सारी सृष्टि संभव होती है। अतः वैदिक स्तोत्र घोषित करते हैं कि जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे ब्रह्म ज्योति द्वारा धारित हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है और यही असीम तथा अगाध ब्रह्म ज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। अतः भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण है। अहम सर्वस्व प्रभवः। हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लोहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृजन करते होंगे। वे तो अपनी शक्तियों से सृजन कार्य करते हैं। उनकी बहुगुणी शक्तियां हैं। पराश शक्तिर्विद विविध है श्रूयते। जिस प्रकार एक छोटे से वट बीज में विशाल वट वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार भगवान अपने ब्रह्म ज्योति स्वरोचिषा से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार माली जल से सींच सींच कर पौधों को तथा अमराइयों को बड़ा बनाता है, यहाँ पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में सूर्य ही समस्त प्रकाश का, यथा अग्नि, बिजली, चंद्रमा की किरणों का कारण है। आकाश के सारे ज्योतिष सूर्य की सृष्टियां हैं। सूर्य ब्रह्म ज्योति की सृष्टि और ब्रह्म ज्योति भगवान का तेज है। इस प्रकार सृष्टि के अनंतिम कारण भगवान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर तात्पर्य। ब्रह्मा जी के भी ऊपर कोई है? अहम सर्वस्य प्रभु है, मत सुन प्रति ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। सब कुछ भगवान से ही आता है वास्तव में। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम जान। उसे जगदंड कोटि सब कुछ आता है। भगवान ने ही वो बीज बनाया जिससे पूरा पेड़ बनता है। फिर पेड़ पे बहुत सारे बीज आते हैं, फिर उनमें बहुत सारे पेड़ है जी। ऐसी
ये सृष्टि भगवान ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान कैसे किए, भगवान इतना सृष्टि किए तो बूढ़े हो गए होंगे, थक गए होंगे। नहीं, भगवान भगवान ही होते हैं। प्राच्य शक्ति विदेश रहते हैं, अपनी शक्तियों के माध्यम से करते हैं, लोहार की तरह ऐसे नहीं कि वो बना रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, ये सब नहीं सोचना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, सृष्टि के बारे में जानना। क्योंकि जो हमारी भौतिक पढ़ाई होती है उसमें डार्विन की थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बहुत कुछ पढ़ाते हैं, सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि कैसे हुई, लेकिन सब के सब गलत चीजें पढ़ाते हैं स्कूल कॉलेज में। ठीक है, तो अभी हम राम कथा सुनेंगे हमारे श्रीधर प्रभु जी से। थोड़ा समय ज्यादा हो गया, 4 मिनट ज्यादा ले लिए। 16 मिनट है प्रभु जी आपके पास अभी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्त वृंद को। जी प्रभु जी। राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। कल की कथा में हमने सुना था कि सब राजा महाराजाओं को आमंत्रण किया है, तो काफी राजाओं वहां पर आ रहे हैं, मतलब हजारों की संख्या में रोज आ रहे हैं। और भगवान ने भी अपने आसन पर विराजमान हो जाते हैं। और भगवान का जो तेज था वो सूर्य की किरणों से भी स्वर्ण के जैसे, मतलब बताया गया है। भगवान ने कुछ धारण नहीं किया था, केवल काले मृग की एक वो मृगशाला जो बोलते हैं वही धारण कर रखी थी। लेकिन फिर भी उनका उनकी तरह उनका जो तेज था वो सूर्य की भांति, करोड़ों सूर्य की भांति प्रकाशमान हो रहा था। तो आगे के विश्राम में हम शुरुआत करते हैं। श्री रामदास ने कहा, श्री राम द्वारा यज्ञ के निमित्त घोड़ा छोड़ा हुआ घोड़ा अयोध्या से निकल कर शीघ्रता पूर्वक पूर्व दिशा की ओर में चला। आगे बढ़कर शत्रुघ्न, सुमंत और समस्त सेना के साथ वहां भागीरथी गंगा के किनारे जा पहुंचा। उस समय श्री राम ने अपना प्रताप दिखलाने के लिए एक चमत्कार सा कर दिया। शत्रुघ्न जब ब्रह्मावर्त को पार करके गंगा जी पर पहुंचे तो उनको जान पड़ा कि जितना धन उनके पास था वह सब धन समाप्त हो गया। उधर गंगा में बाढ़ आ जाने से नावें भी रुक गई। यह देखकर शत्रुघ्न का मन व्यथित हो गया और उनको देर हो जाने का भय लगने लगा। वे सोचने लगे कि जाने क्यों यात्रा के आरंभ में ही ऐसा बड़ा विघ्न आकर उपस्थित हो गया। यहाँ तो वही कहावत चरितार्थ हो गई कि प्रथम ग्रासे मक्षी का पातः। ऐसे कुसमय में तो भगवान राम ही रक्षा कर सकते हैं। तब उन्होंने गंगा के किनारे जाकर कहा, हे महा महिमा हे महामहिमा हे महामहिमाशाली हे महा महिमाशाली भागीरथी, आप समस्त जगत में सब किसी को की पूजनीय हो और सब मनुष्यों, मुनियों, देवता आदि की प्रार्थना सुनती हैं। अतएव यदि भगवान राम सच्चे हो तो मुझे मार्ग दीजिए। इतना वचन सुनते ही गंगा जी ने अपना वेग हटा दिया और वे सदल बल उतर गए। तुरंत ही घुड़सवार और अन्य सैनिक गंगा के पार पहुंच गए। उस समय शत्रुघ्न और सुमंत मगध कीर्तित देश में पहुंच गए थे। इसके पश्चात गंगा का प्रवाह फिर पहले की तरह तेज हो गया। मगध के लोग श्री राम का प्रताप देखकर जय जयकार करने लगे। वहां से यज्ञ का घोड़ा पूर्व दिश को चला। मगध नरेश श्री राम के घोड़े का समाचार सुनकर सेना के साथ जाकर उनकी आगमनी की। घोड़े पर बंधे पत्र को पढ़कर नगर में ले गए और उन्होंने सम्मान पूर्वक
वैभव के साथ शत्रुघ्न की पूजा की। उसने अपना कोष और सामर्थ्य शत्रुघ्न के समीप रख दी और अपने परिवार संबंधियों और नागरियों नागरिकों सहित यज्ञ में भाग लेने अयोध्या भेज दिया। स्वयं सेना सहित शत्रुघ्न के अश्व की रक्षा करता हुआ चलने लगा। इसी तरह अन्य सभी राज्यों के शासन शत्रुघ्न की अधीनता स्वीकार करके अश्व के साथ चले। पृथ्वी के किसी राजा ने श्री राम के घोड़े को नहीं बांधा और न स्वर्ग के देवता अथवा पाताल के असुरों ने ऐसा साहस किया। वहां से राजा के साथ वह अंग बंग कलिंग को पार करके समुद्र तट पर पहुंचा और तब दक्षिण की ओर मुड़ा। वहां गोदावरी को पार करके आंध्र द्रविड़ और अरवर में गया। फिर अनेक उत्तम देश में होकर कावेरी को पार करके, यहाँ कुछ शब्द कटा हुआ है, करके पता नहीं कौन सा देश है, तोल होगा, तोल देश में पहुंचा। तब सेतु बंद तक जाकर पश्चिम दिशा को चला। घोड़ा ताम्रपर्णी नदी को पार करके केरल होता हुआ गोकर्ण तीर्थ गया। कृष्णा नदी को पार करके वहां कर्नाटक और गोकर्ण पहुंचा और वहां के राजाओं को साथ लेकर भीमा नदी को पार करके महाराष्ट्र पहुंचा। फिर गोमती को पार करके विदर्भ होकर आभीर मंडल तक पहुंच गया। मालवा होकर महानदी को मालवा होकर महानदी को पार करके गुजरात में गया। प्रभास तीर्थ होकर अनर्थ सोवीर आदि कई देशों को पार करके मथुरा आया। सौराष्ट्र को पार करके मरुदेश पहुंचा। गंध देश में होकर सरस्वती के तट पर पहुंचा और मत्स्य देश में होकर माठर देश पहुंचा। वहां से सूरसेन पांचाल कुरुक्षेत्र जंगल और केकई देश में होकर कश्मीर तक पहुंचा। फिर भिल्ल देश, गौड़ देश, शक देश, यवन देश, ताम्र देश होकर करतोया नदी के तटवर्ती देशों को देखता हुआ ज्वालामुखी तक गया। वहां पर करतोया नदी को पार नहीं किया, क्योंकि कर्मनाशा नदी को स्पर्श करने से, करतोया नदी पार करने से गंडकी में हाथों से तैरने और अपने धर्म कार्यों का बखान करने से धर्म में कमी हो जाती है। वहां तो गंगा किनारे चलकर वह हरिद्वार पहुंचा। वहां से बद्रीनाथ और कलाप ग्रास होकर अंतर वैद क्षेत्र गया। तत्पश्चात श्रृंगवेरपुर होकर तमसा के को पार करके नैमिषारण्य पहुंचा। वहां गोमती नदी और ब्रह्म सरोवर होकर कौशल देश आ गया। इस प्रकार 6 महीने तक भ्रमण करने के उपरांत घोड़ा अयोध्या में यज्ञ मंडप में आया। यह सुनकर कि अश्वमेध का घोड़ा अनेक देशों के राजाओं के साथ शत्रुघ्न द्वारा आरक्षित वापस आ गया है, श्री राम ने लक्ष्मण को उसे लाने को भेजा। वे हाथी पर चढ़कर गाजे बाजे के साथ वहां पहुंचे और यज्ञ के घोड़े तथा राजाओं की पूजा करके यज्ञ मंडप में ले आए। सब लोग श्याम कर्ण घोड़े को देखने के लिए बड़े उत्सुक थे। उस समय अयोध्या से बाहर 10 योजन तक का भूभाग समस्त देशों के राजाओं और सरदारों से भर गया। रिपोल तथा राजा घोड़े के साथ वापस लौटे थे। उनको उस भीड़ में पहले आए अपने परिजन शीघ्र नहीं मिल सके। कोई खोजते खोजते दूसरे दिन अपने घर वालों और मित्रों से मिल सके, कोई तीसरे दिन, कोई 5वें दिन और कोई 7वें दिन तक ढूंढने पर उनको पा सका। बहुतों को नगाड़े की ध्वनि से अपने स्थान का पता लगा।
फिर भी बहुत लोगों को इसके लिए 15 दिन और महीना भर का समय लग गया। कुछ लोगों को इतने समय में भी सफलता नहीं मिली। लोगों कि इस कठिनाई को सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम तमसा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा निवास गृह बनवा दो और जोर से धुंध भी बजवा कर चारों तरफ इस बात की घोषणा करा दो कि भूले भटके को ढूंढने के लिए तमसा नदी के समीप बनी शाला में जाकर पता लगाओ। लोगों की छोटी बड़ी सब तरह की वस्तुएं भी वहां रखी है, जिसको वहां पहचान कर ले आए ले जाए। श्री राम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने वैसी ही व्यवस्था कर दी और वहां सब भूले भटके वापस में मिलने लगे। इससे सब बिछड़े हुए भाई बंधु स्त्री पुरुष एक स्थान पर एकत्रित हो गए। लोगों को अपनी खोई हुई सब चीजें और पशु पक्षी तक मिल गए। जिसने जहां कोई खोई या भूली वस्तु देखी वह ले जाकर उसी शाला में रख दी और वहां से जिसकी वस्तु थी वह पहचान कर ले गया। इस तरह श्री राम के यज्ञ में ऐसी भीड़ हुई कि किसी का कहा हुआ शब्द कानों से सुनाई नहीं पड़ता था। तत्पश्चात सब राजागण अपने अपने तंबुओं में रहने लगे। बोलिए राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज जी की, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हमारे सिद्धनाथ प्रभु जी की जय। तो प्रभु जी बहुत अरे सुंदर। नहीं प्रभु जी, हम तो बड़े सौभाग्य, हमारा कोई पुण्य उदय हुआ जो आपने हमें परमिशन दे दी। तो मतलब आपकी कृपा से ही मतलब मैं ये कम से कम कथा तो पढ़ रहा हूँ, सुन तो रहा हूँ, नहीं तो ये तो मतलब बरसों से रखा हुआ था। और आपकी मौका ही कृपा नहीं से मिल रहा। आपकी कृपा से हम सुन रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, हम सुन पा रहे नहीं 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 नहीं, हैं। प्रभु जी नहीं, आप अगर नहीं आज्ञा देते तो कौन पढ़ता, मतलब और आप इधर नहीं उधर ही समय खराब होता। आप नहीं होते तो हम भी नहीं सुनते प्रभु जी। हम भी हमने राम कथा से वंचित रह जाते। हाँ, लाल जी की सेवा में 15 मिनट कटौती कर दी शाम को। अच्छा, ये भी क्या करे, समय का अभाव होने के कारण। हाँ नाराज तो नहीं हो जाएंगे? मतलब ठीक है, कथा पढ़ रहे हो, भक्तों को सुना रहे हो तो ठीक है, हाँ, बस कोई ठीक है, बात भगवान को सब पता है। नहीं। सब त्रुटि क्षमा करेंगे। जी। तो प्रभु जी ये कितनी भीड़ थी यज्ञ में, कितने लोग आ रहे थे, कितने हाँ राजा महाराजा। अब उस समय कोई टेलीफोन तो था नहीं, तो एक दूसरे से संपर्क कर ले। हाँ, वही भगवान के जो आज्ञा थी उनका पालन करा लक्ष्मण जी ने। वो धुंध भी बजा कर और नगाड़े बजाते थे अलग अलग उसके, अपने अपने जो रहते थे उनके, मतलब सबके अलग अलग ध्वनि के नगाड़े थे, तो कुछ नगाड़ों से भी वो एक दूसरे से मिल गए। हरे जी। कृष्णा जी। ये जो अभी आपने वाचन किया, हमने सुना, तो ये क्या जो भगवान ने जो अश्व छोड़ा था अश्वमेध यज्ञ का, उससे संबंधित है? जी अच्छा अच्छा। मतलब जी जब जी। भगवान जो है लंका विजय करने के पश्चात पुनः राज्य पद पर बैठे थे, हाँ राज्याभिषेक हुआ हाँ था, राजा बने थे, उसके पश्चात उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था जी शत्रुघ्न जी के नेतृत्व में। हाँ। बिल्कुल, ये वही प्रसंग है। हरे कृष्णा। 99 यज्ञ पूरा हो गया था। उसके बाद में 100वां यज्ञ जब था, तब फिर लवकुश से भेंट होती है उधर 100वें यज्ञ में, जब जाकर फिर वो महासंग्राम होता है। ओ, पिता पुत्र ये में। इस आनंद रामायण में भी इसी प्रकार के कांड दिए हुए हैं क्या, जिस प्रकार से हाँ रामचरितमानस में विभाजित है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा और भी इसमें अलग से विस्तार पूर्वक अलग है थोड़ा, क्योंकि वाल्मीकि जी का और तुलसीदास जी का थोड़ा सा अलग अलग है। अब वाल्मीकि तो ऋषि, क्या वो तो भगवान के स्वरूप थे। वो तुलसीदास जी ने तो इनका टीका करा होगा, पर वाल्मीकि रामायण तो पहले से ही है, ऐसा हमने सुना है। वो तो भगवान के काल के ही है, मतलब जब से ही। और वो रामायण जब चल रहा था, भगवान लीला कर रहे थे, तभी लिख रहे थे। तो लिखते लिखते रुक जाते थे, और आगे आगे क्या होगा,
पहले लिखा है उन्होंने कि आगे क्या होगा, बाद में भगवान की लीलाएं हुई। मतलब उन्होंने पहले लिखा है, रामायण को पहले लिखा है, और उसके बाद में पीछे लीला चल रही थी भगवान की। हरे कृष्ण। मुझे ये आनंद रामायण के बारे में थोड़ा बताइए ना, मतलब क्या है इनके, वाल्मीकि जी लिखे हैं कि ये कौन लिखे हैं आनंद रामायण मतलब? हाँ हाँ, वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी। अच्छा, उन्हीं 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 का है हाँ, मतलब? तो क्या इसमें लिखा है श्री वाल्मीकि महामुनि कृत सतकोटि रामचरिता अंतर्गत श्री आनंद रामायण। अच्छा अच्छा। वर्तमान वर्तमान में जनमानस में अधिकतर जो रामचरितमानस का प्रचार प्रसार अधिक है, उसको सुना जाता है, पढ़ा जाता है। आनंद रामायण बिल्कुल, वाल्मीकि जी रामायण आदि कवि थे वो। उस प्रकार से उन्होंने बहुत प्रारंभ में ये, जैसा कि भी आपने बताया, रचना करी थी। और जो मानस है वो बाद की कृति है, जी लगभग 500-600 वर्ष पर पहले की। तो इस तरह से ये बिल्कुल सही है कि ये पूर्व में लिखी जा चुकी है, इसलिए फिर भी प्रचार प्रसार जनमानस में अधिकतर जो है रामचरितमानस का ही है। हाँ, प्रभु जी व्रत में थी ना, इसलिए फिर हाँ। तुलसीदास जी